दोस्तों आज हम एक्सेल के एक और ज़बरदस्त फार्मूला के बारे में बात करेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक एक्सेल फार्मूला के अंदर दूसरा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो एंड तक देख लेना है। अगर आप वीडियो एंड तक देख लेंगे तभी आपको फार्मूला अच्छे से समझ में आ सकेगा। तो आगे चलने से पहले एक बार आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ एम्प्लॉय की डिटेल दी हुई है, जहाँ पे उसने कुछ आइटम यहाँ पे सेल किए हुए हैं, तो और यहाँ पे उसकी टोटल सेल दी हुई है। तो मुझे यहाँ पे इफ फॉर्मूला के अंदर एंड फॉर्मूला यूज करने हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो आइए हम कैसे वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इफ से हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। देन मुझे इसके अंदर यहाँ पे एंड का फॉर्मूला यूज करने है, तो मैं यहाँ पे एंड टाइप कर देता हूँ। एंड टाइप करने के बाद आपको दोबारा यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है, तो आपका फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल कंडीशन देनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंडीशन देना चाहता हूँ कि किसी भी एम्प्लॉय ने अगर यहाँ पे बेसन यहाँ पे अगर यहाँ पे 1500 से रुपये से ज्यादा अगर यहाँ पे सेल किया हुआ है, देन ये मैंने फर्स्ट कंडीशन दे दिया। देन इसके बाद आप सेकंड कंडीशन देने के लिए कोमा स्टार्ट कर दोगे। देन आपको सेकंड कंडीशन क्या देनी है कि किसी एम्प्लॉय ने अगर यहाँ पे पोहा अगर यहाँ पे 3000 रुपये से ज्यादा सेल किया हुआ है, तो ये मैंने सेकंड कंडीशन दे दिया। देन उसके बाद आप कोमा लगा के थर्ड कंडीशन दे देंगे। देन थर्ड कंडीशन में मैं यहाँ पे मैदा सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे किसी एम्प्लॉय ने अगर यहाँ पे मैदा अगर 4000 रुपये से ज्यादा सेल किया हुआ है, देन मैंने यहाँ पे तीन कंडीशन अप्लाई कर दी है। तो तीन कंडीशन अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे रिजल्ट शो करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ताकि ये एंड का फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज हो जाए, और यहाँ पे कोमा लगा के मैं यहाँ पे रिजल्ट शो करवा देता हूँ। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो मुझे यहाँ पे क्या रिजल्ट शो करवा दे कि मुझे यहाँ पे अगर ये तीनों कंडीशन अगर यहाँ पे अप्लाई हो जाती है, तो मुझे यहाँ पे टोटल सेल में 15% का इंक्रीमेंट मुझे यहाँ पे शो करवा दे। तो यहाँ पे 15% का साइन यूज कर लेता हूँ। अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो मुझे ये रिजल्ट शो करवा दे। अगर ये तीनों में से कोई भी अगर कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो मुझे यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं एंड फॉर्मूला में अगर जितनी भी मैंने कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन यहाँ पे करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला रिजल्ट शो करवाएगा। अगर इसमें आप किसी भी एक कंडीशन अगर रॉन्ग हो जाती है तो आपको सेकेंड वाला जो रिजल्ट शो करवाएंगे आपको वो शो करवाएगा। तो आपको एंड फॉर्मूला के अंदर तीनों जितनी भी कंडीशन दोगे, आपकी सभी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका फर्स्ट वाला रिजल्ट शो करवाएगा। तो सेकंड यहाँ पे रिजल्ट मैं शो करवा देता हूँ कि अगर ये कंडीशन एक भी अगर रॉन्ग हो जाती है तो मुझे यहाँ पे शो करवा दे हार्डवर्क। तो मैं यहाँ पे हार्डवर्क को डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। देन डबल कोट से बंद कर देता हूँ और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। देन मैं आपको एक बार दोबारा फॉर्मूला बता देता हूं कि यहाँ पे मैंने इफ के अंदर एंड फॉर्मूला यूज किया है। तो मैंने यहाँ पे तीन मल्टीपल कंडीशन दी हुई है कि अगर यहाँ पे बेसन 1500 से ज्यादा और पोहा 3000 से ज्यादा और मैदा यहाँ पे 4000 से ज्यादा किसी ने सेल की हुई है, तो मुझे यहाँ पे ये रिजल्ट शो करवा दे कि उसकी टोटल सेल में यहाँ पे 15% का इंक्रीमेंट शो कर दे, नहीं तो यहाँ पे हार्डवर्क मुझे यहाँ पे शो करवा दे। तो एंड के अंदर आपको यहाँ पे तीनों कंडीशन अगर अप्लाई हो जाती है, देन आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल सेल में 15% का इंक्रीमेंट शो करवाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो एंटर करते ही यहाँ पे आपको देखोगे यहाँ पे हार्डवर्क शो कर दिया। तो आप इसको कॉपी करके आप नीचे ड्रैग कर देना। तो यहाँ आपको आपका सभी का स्टेटस शो हो जाएगा। यहाँ पे देखना कि यहाँ पे 15% का इंक्रीमेंट यहाँ पे शो करवाया कि यहाँ पे जो भी हमने कंडीशन दी थी, यहाँ पे इसने सचिन ने यहाँ पे तीनों कंडीशन अप्लाई हुई है, तभी उसने यहाँ पे टोटल सेल में यहाँ पे 15% का इंक्रीमेंट हुआ। जिसकी अगर एक भी कंडीशन रॉन्ग हुई है यहाँ पे, तो उसने यहाँ पे हार्डवर्क शो करवा दिया है। तो आप देखोगे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे 15% का इंक्रीमेंट शो हो रहा है, इसका मतलब उसकी तीनों कंडीशन यहाँ पे करेक्ट थी, तभी इसने 15% का इंक्रीमेंट यहाँ पे शो करवाया है। अगर कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग थी तो उसने यहाँ पे हार्डवर्क मुझे यहाँ पे शो करवा दिया। तो पहले फॉर्मूले में हमने एंड का फॉर्मूला यूज करना सीखा था। अब हम इफ के अंदर और फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे और का फॉर्मूला इफ के अंदर काम करता। तो फॉर्मूला स्टार्ट कर लेते हैं इफ, देन हम यहाँ पे और टाइप कर देते हैं, देन यहाँ पे टैब से स्टार्ट कर देते हैं। तो
तो यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ दोबारा से कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि अगर बेसन किसी का सेल यहाँ पे अगर यहाँ से 2000 से ज्यादा है, देन कोमा लगा के आप सेकंड कंडीशन क्या दोगे कि यहाँ पे अगर किसी की राइस की सेल यहाँ पे अगर यहाँ पे 2500 से ज्यादा सेल दी हुई है, देन यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या दोगे, कोमा लगा के आप या थर्ड कंडीशन में आप यहाँ पे अप्लाई कर दें कि अगर यहाँ पे पोहा किसी की सेल यहाँ पे अगर 3000 से ज्यादा है, देन फोर्थ कंडीशन हम अप्लाई कर देते कि यहाँ पे किसी की मैदा की सेल यहाँ पे अगर 4000 से ज्यादा है। तो यहाँ पे मैंने 4 कंडीशन अप्लाई कर ली है। अगर ये कंडीशन तो और के फॉर्मूले में बता दूं कि और के फॉर्मूले में जितनी भी हमने कंडीशन दी है, अगर एक भी कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे जो भी आप फर्स्ट रिजल्ट शो कराओगे आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला रिजल्ट शो कर देगा। लेकिन जब हमने एंड का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया था तो एंड के फॉर्मूले में आपकी सारी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए थी, सारी कंडीशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए थी, तभी आपका फर्स्ट वाला रिजल्ट शो करवाता है। लेकिन और वाले फॉर्मूले में आपकी अगर कोई भी एक कंडीशन अगर यहाँ पे करेक्ट हो जाती है तो आपका फर्स्ट वाला रिजल्ट यहाँ पे शो करवा देगा। तो मैं यहाँ कोमा लगा के एक बार यहाँ पे रिजल्ट शो करवा देता हूं। तो रिजल्ट क्या शो करवा दूं कि अगर एक भी कंडीशन में इसमें अप्लाई हो जाती है तो मुझे यहाँ पे टोटल सेल में मुझे यहाँ पे 20% का इंक्रीमेंट यहाँ पे शो कर दे। देन मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 20%। ये मैंने फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पे शो करवा दिया। देन यहाँ पे सेकंड वाला रिजल्ट क्या शो करवाना कि अगर ये कंडीशन अगर आपकी चारों कंडीशन अगर रॉन्ग हो जाती है तो यहाँ पे आपको शो करवा दे मुझे यहाँ पे हार्ड वर्क। तो इस पर मैं ब्रैकेट से बंद कर लेता हूं। तो इस फॉर्मूले में अगर आपकी एक भी कंडीशन अगर सही हो जाती है तो आपको यहाँ पे टोटल सेल के अंदर यहाँ पे 20% का इंक्रीमेंट यहाँ शो करवा देगा। अगर यहाँ पे चारों कंडीशन अगर अप्लाई नहीं होती तो यहाँ पे हार्डवर्क मुझे शो करवा देगा। देन मैं एंटर कर देता हूं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, जहां आपको फॉर्मूला और का फॉर्मूला यूज किया था आपको यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देनी है, तभी आपको यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट होगा। देन मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूं। तो एंटर करते ही आपको यहाँ पे अगर कोई भी एक कंडीशन अप्लाई होती है तो आपको यहाँ पे रिजल्ट शो करवा देगा। देन मैं एंटर कर देता हूँ। इसका मतलब मेरी यहाँ पे चारों कंडीशन में से एक कंडीशन सही हो रही है तो उसने सभी का यहाँ पे इंक्रीमेंट यहाँ पे शो करवा दिया। अगर कोई भी एक चारों कंडीशन अगर यहाँ पे रॉन्ग होती तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे हार्ड वर्क शो करवा देता। तो मैंने यहाँ पे इफ के अंदर एंड और का फॉर्मूला यूज करना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि इफ के अंदर नोट का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले इफ का फॉर्मूला एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं नोट का फॉर्मूला स्टार्ट कर लेता हूँ। देन मैं आपको बता दूं नोट के अंदर आपको यहाँ पे एक ही सिंगल कंडीशन अप्लाई करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजल्ट शो करवा देगा। तो मैं यहाँ पे एक बार कंडीशन अप्लाई कर देता हूं कि अगर किसी की सेल यहाँ पे 3000 से कम है, अगर किसी की यहाँ पे सेल अगर 3000 से कम है तो मैं यहाँ पे एक बार ब्रैकेट से नोट का फॉर्मूला क्लोज कर लेता हूं। देन यहाँ कोमा यूज करके मैं यहाँ पे रिजल्ट शो करवा देता हूं कि अगर यहाँ पे 3000 से किसी की सेल कम है तो मुझे यहाँ पे शो करवा दे हार्डवर्क। तो हार्डवर्क को मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर क्लोज करवा देता हूं। देन अगर किसी की सेल यहाँ पे 3000 से अगर ज्यादा है तो यहाँ पे टोटल सेल के अंदर उसकी 30% का इंक्रीमेंट मुझे यहाँ पे शो करवा दे। तो प्लस देन सेल को यहाँ पे 30% से मल्टीप्लाई करवा देता हूं मैं। देन आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। तो मैं एक बार आपको दोबारा फॉर्मूला बता देता हूं कि नोट के अंदर आपको सिंगल कंडीशन अप्लाई करनी है। अगर वो कंडीशन अप्लाई होती है तो यहाँ पे मुझे शो करवा दे हार्डवर्क। अगर वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो उसकी टोटल सेल में यहाँ पे 30% का इंक्रीमेंट शो करवा दे। तो कंडीशन क्या दी थी कि अगर यहाँ पे किसी की सेल अगर 3000 से कम है तो मुझे यहाँ पे हार्डवर्क शो करवा दे। अगर किसी की सेल यहाँ पे 3000 से ज्यादा है तो मुझे यहाँ पे तो उसकी टोटल सेल में 30% का इंक्रीमेंट शो करवा दे। देन मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर किसी की 3000 से कम है तो यहाँ पे हार्डवर्क शो हो जाएगा, और किसी की अगर यहाँ 3000 से ज्यादा है तो उसकी वो टोटल सेल में यहाँ पे 30% का इंक्रीमेंट मुझे यहाँ पे शो करवा देगा। तो यहाँ पे मैंने इफ के अंदर एंड और नॉट का फॉर्मूला यूज करना आपको सिखा दिया है।
आई होप आपको फॉर्मूले अच्छे समझ में आए होंगे। तो आपको मैं जाते जाते बता दूं कि आपको ये फॉर्मूले लॉजिक से समझने हैं, ना कि इनको रटना है। अगर आप इनको लॉजिक से समझोगे तभी आपको ये फॉर्मूले अच्छे समझ में आएंगे। और एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो जाते जाते मैं एक बार आप हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।